डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। आई होप आप लोग की बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, और एग्जाम आप लोग का अच्छा जाएगा, डोंट वरी। आज मैं आप लोग से डिस्कस करने वाली हूँ कि टीचिंग करियर में, जैसे जब हम लोग 12th कंप्लीट कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं और हमारा एक फिक्स रहता है कि हमको टीचर ही बनना है, तो उसमें भी कई ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। बीएड आते हैं, बीटीसी आते हैं, तो उनमें से कौन सा बेहतर है, क्या करें, तो ये बहुत कंफ्यूजन है। और मेरा विश्वास मानिए, एक सही टाइम पे गाइडेंस का होना और एकदम सही इंफॉर्मेशन होना, वेरी मतलब ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोग के साथ एकदम जो भी मैंने देखा है, जितने टीचर्स प्रोफेसर्स मिले हुए हैं, जो उनके सजेशंस रहे हैं, जितने लोगों को मैं दिख रही हूँ कहाँ वो सक्सेस हो रहे हैं, तो उसके बेस पे मैं आज बात करूंगी कि कौन सा बेहतर होगा। लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं व्हाट इज बीएड, व्हाट इज बीटीसी। बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये आपका 12th ग्रेजुएशन के बाद होता है। बीटीसी 12th के बाद भी होता है शायद, और अनदर स्टेट में, मुझे यूपी के बारे में, यूपी में तो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। आप ग्रेजुएशन में बीए बीकॉम बीएससी की उसके बाद ही कर सकते हैं। और इसको डीएलएड भी कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और बीएड का जैसे मैं बताया बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब बीएड पहले जान लीजिए कि आप लोग का बीएड और बीटीसी करने के लिए ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। और सेमेस्टर का वो सीजीपीए नहीं, आपका प्रतिशत उतना बनना चाहिए, आपका परसेंटेज उतना बनना चाहिए कि आपका 50% है। अब क्या है बीएड का, देखते हैं जल्दी से। 6 to 12 के लिए पढ़ा, अगर आप बीएड करते हो तो 6 से 12 तक के बनने के लिए टीचर एलिजिबल होते हैं, और बीटीसी करते हो तो 1 से 5 प्राइमरी लेवल की। फिर क्या है, 2 साल की डिग्री ये भी है, 2 साल की डिग्री ये भी है। ये देखने में 2 साल की है, रियली आई एम टेलिंग यू, ये सिर्फ देखने में ये 2 साल नहीं, यहाँ 3-3 साल लग जाते, 3-3 साल से ऊपर लग जाते हैं। मैं वो भी बताऊंगी क्यों। देख लीजिए, 50% आपको चाहिए, चाहे आप बीएड करिए चाहे बीटीसी करिए। दोनों में एडमिशन कैसे लें, तो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि भी होने वाला है। काफी लोग जानते हैं, मैंने बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड काफी वीडियो अपने चैनल पे बनाए, आप जाके देख सकते हैं। अब बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपको पहले फॉर्म फिल करना पड़ता है, फिर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, फिर उस जो नंबर आते हैं उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिलता है, तो उससे आपका बीएड में एडमिशन होता है। गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे आपको 10 से 20 हजार रुपए में हो जाएगा, बहुत पैसा नहीं लगेगा। प्राइवेट कॉलेज करेंगे, मैंने सीधे 1 लाख ले लिया, क्योंकि लगता है 1 लाख, जेन्युइनली बता रही हूँ, 1 लाख से ऊपर भी लग जाता है। इतने फीस वो मांगते हैं ना, फीस सबमिट करने के बाद भी कॉलेज में। बीटीसी में क्या है, इसमें भी आपका मेरिट लिस्ट पे होता है, आपका 10th और 12th और ग्रेजुएशन के सारे जो लगते हैं, मार्कशीट लगते हैं, तो उसके बेस के, आपके मेरिट के बेस पे बीटीसी में एडमिशन होता है। गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो 10 से 15 हजार में ये भी कंप्लीट हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख इसमें भी लग जाता है। तो अमाउंट सेम है। करना किसको है, कहाँ जल्दी अपॉर्चुनिटी है, कहाँ हम ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो डिस्कस करते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, मैंने बीएड केस का मतलब ये नहीं कि मैं पूरा आप लोग को बताऊंगी बीएड की ही पक्षपात बायस, जो कि मैं नहीं कुछ बताने वाली हूँ। जो भी जेन्युइन, जो भी ऑथेंटिक है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वही बताऊंगी। अब देखिए, बीएड पहली बात तो 2 साल में कंप्लीट हो जाता है, ये मैं बता रही हूँ कॉलेजेस जो भी यूनिवर्सिटी हैं उनकी रियलिटी। लेकिन बीटीसी आप 2 साल में कंप्लीट कर ही नहीं सकते, ये इतने लेट इनके एग्जाम्स होते हैं, स्कॉलरशिप आपके आते नहीं है जल्दी। तो इसमें अगर आपको बहुत ये है ग्रेजुएशन के बाद कि नहीं, मुझे 2 साल जल्दी से कंप्लीट कर लेना है और फिर नौकरी लेनी है, तो मैं ये बता दूं कि इसमें आपको 3 साल, अगर 3 साल से पहले आपको डिग्री मिलने वाली नहीं है, आपका कंप्लीट होगा नहीं, वैकेंसी आएगी चली भी जाएगी। तो पहला मुझे ये जो लगता है कि ये यहाँ पे बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी मुझे दिखती है कि जो ये 2 साल में कंप्लीट नहीं होती, जो कि डिग्री 2 ही साल की है। अब बीएड में आपको एक बीएड कंप्लीट करने के बाद आपको टेट एंड सीटीईटी या फिर सीटेट एग्जाम पास करना होता है। इसमें भी सीटेट एग्जाम पास करना होता है बीटीसी में 1 से 5 का, और यहाँ पे इसमें 6 से 8 का। अब मैं बताती हूँ, अब यहाँ पे मुझे लगता है, अब मैं यहाँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ, यहाँ आप करके आप 1 से 5 के लिए जाओगे, अनदर स्टेट में भी जा सकते हो 1 से 5 के लिए। यहाँ मुझे लगता है कि आप लिमिट हो जाते हो, आपकी लिमिट एक लग जाती है कि आप 1 से 5 के लिए प्राइमरी लेवल तक के लिए ही जाओगे। लेकिन ठीक है, अगर आपको जल्दी जॉब लेना है, बहुत स्ट्रगल नहीं करना है, बहुत एक लेवल नहीं आपकी तैयारी की है, तो मुझे लगता है यहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ आसानी से जॉब मिल जाती है, तो यहाँ ठीक है। लेकिन अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, आपका किसी सब्जेक्ट पे कमांड है, किसी भी सब्जेक्ट पे, लैंग्वेज पे कमांड है, तो और अच्छी बात है, तो मुझे लगता है ये बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे
सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बहुत सारे पेपर होते हैं, जैसे केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, इन सब में बीटीसी की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, ये जो है आवासीय विद्यालय है, केवीएस हो गया, एनबीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, और भी बहुत सारे मुझे पता नहीं है, बट सेंट्रल लेवल पे मैंने देखा है कि बीटीसी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो आवासीय विद्यालय है वो 1 से 5 तक के प्राइमरी के बच्चे रहते नहीं है, यहाँ 6 से 8 तक के बच्चे आते ही हैं, तो यहाँ बीएड वाले ही जाएंगे। तो आप देखिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है। मान लो कि वैकेंसियां कम आती हैं, लेकिन आपकी अच्छी तैयारी है, आपको लगता है कि यार थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना तो हम जॉब ले लेंगे, तो आपके लिए बीएड बहुत अच्छा है। आप क्षेत्र खुल जाता है पूरा, केवीएस हुआ, एनबीएस हुआ, एमआरएस हुआ, आप किसी भी अनदर स्टेट में 6 to 8 के लिए जाइए, 9 to 10 के लिए जाइए, 6 से 12 तक का हो सकता है, बट अगर आपने पीजी भी कंप्लीट किया बीएड के साथ तो 11th से 12th के लिए भी आप एलिजिबल हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये भी बेहतर है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेहतर नहीं है, लेकिन अगर आपको 2 साल की डिग्री चाहिए और आपको लगता है आपका मैथ पे कमांड है, आपका साइंस पे कमांड है, आपका हिंदी पे कमांड है, किसी भी एक सब्जेक्ट पे आपका कमांड है, क्योंकि जब टीजीटी के लिए जाते हैं तो हमें एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई करना रहता है, एक मेजर पार्ट जो होता है, रोल होता है, वो अपना एक सब्जेक्ट निभाता है। जैसे मुझे अब एग्जाम कहीं देना हो, मान लीजिए किसी टीजीटी का, तो 100 से 80 नंबर मेरा सब्जेक्ट रहेगा, बाकी 30 से 40 नंबर जनरल रहेगा। तो अगर आपके अपने सब्जेक्ट पे कमांड है तो आप नौकरी आसानी से ले लोगे। तो मुझे लगता है कि ये बेहतर है अगर आप पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट रहे हो, आपने ग्रेजुएशन में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा हो, आपका एकेडमिक में परफॉर्मेंस अच्छा रहा हो, तो मेरे हिसाब से आप यही करिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, बहुत आपको पढ़ना नहीं है, बहुत आप एवरेज मतलब बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे नहीं है, तो आप ये कर लीजिए, क्योंकि है कंपटीशन इसमें, बट उतना ज्यादा नहीं है कंपैरिजन टू बीएड। तो इसलिए और सेंट्रल में जाना है, मान लीजिए आपको पूरे भारत में भ्रमण करना है, केबीएस में जाना जहां 3 साल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, आप पूरे भारत घूमिए, एनबीएस हुआ, ईएमआरएस हुआ, जहां पे जनजाति आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर इन सबको आपको एक्सप्लोर करना है तो ऑफकोर्स आप इसके साथ जा सकते हो, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीटीसी का कोई यहाँ पे जगह नहीं है, क्योंकि वहां बच्चे 1 से 5 के हैं ही नहीं, वहां पे आपको 6 से 12 तक के ही बच्चे मिलेंगे, जो कि थ्रू बीएड ही आप जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप समझ गए होंगे कि आप इस पे आप डिपेंड हो, आप किसी के कहने पे मत जाइए। आप क्या है, आपके किसी सब्जेक्ट पे डिमांड है, आप मान लीजिए नहीं भी है कमांड, तो आप कर सकते हो किसी सब्जेक्ट पे, तो वो आप पे है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।